नमस्कार, जनसत्ता की न्यूज बुलेटिन में स्वागत है। देश में हर रेल हादसे के बाद नैतिकता के आधार पर रेल मंत्री के इस्तीफे की विपक्ष मांग करता है। देश के इतिहास में रेल हादसे की वजह से आज तक केवल 2 रेल मंत्रियों ने अपना इस्तीफा दिया है। इनमें एक लाल बहादुर शास्त्री और दूसरे नीतीश कुमार थे। देश में हर रेल हादसे के बाद नैतिकता के आधार पर रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग विपक्ष करता रहा है। देश के इतिहास में रेल हादसे की वजह से आज तक केवल 2 रेल मंत्रियों ने ही अपने पद से इस्तीफे दिए। इनमें एक लाल बहादुर शास्त्री और दूसरे नीतीश कुमार थे। अगस्त 1956 में आंध्र प्रदेश के महबूब नगर में एक बड़ी रेल दुर्घटना हुई, जिसमें 112 लोगों की मौत हो गई थी। दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तत्कालीन रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सौंप दिया, लेकिन नेहरू ने शास्त्री को अपना इस्तीफा वापस लेने के लिए मना लिया। कुछ महीने बाद नवंबर 1956 में तमिलनाडु के अरियालूर में एक और रेल दुर्घटना हुई। इस त्रासदी की वजह से 144 की मौतें हुई। शास्त्री ने तुरंत अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री को सौंप दिया और इसे जल्द स्वीकार करने की गुहार लगाई। शास्त्री द्वारा पेश किए गए इस दूसरे इस्तीफे ने देशवासियों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। जब ये पता लगा कि प्रधानमंत्री नेहरू इस्तीफा स्वीकार करने के इच्छुक हैं, तो 30 सांसदों ने नेहरू से शास्त्री को नहीं जाने देने की अपील की। उनका विचार था कि शास्त्री को इस्तीफे की पेशकश के लिए सराहना की जानी चाहिए। उनके इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वे दुर्घटना के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नहीं थे। दुर्घटना तकनीकी खराबी के कारण हुई थी, जिसकी जिम्मेदारी रेलवे बोर्ड को लेनी चाहिए। सांसद स्पष्ट थे कि दोष नौकरशाही को लेना चाहिए, न कि राजनीतिक कार्यपालिका को। हालांकि नेहरू ने शास्त्री का इस्तीफा स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति को भेज दिया। शास्त्री को नेहरू द्वारा सर्वोच्च सत्यनिष्ठ व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था। बाद में वे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू के उत्तराधिकारी बने। बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल एकीकृत के प्रमुख नीतीश कुमार ने अगस्त 1999 में असम में गैसल ट्रेन दुर्घटना के बाद रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। इस दुर्घटना से 290 लोगों की मौत हुई थी। तत्कालीन समता पार्टी के हिस्से से नीतीश कुमार ने 19 मार्च 1988 से 5 अगस्त 1999 तक रेल मंत्री के रूप में कार्य किया। पश्चिम बंगाल की वर्तमान मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने 2000 में 2 ट्रेन दुर्घटनाओं के बाद नैतिक आधार पर रेल मंत्री का अपना पद छोड़ दिया था। हालांकि बनर्जी के इस्तीफे को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने स्वीकार नहीं किया था। एनडीए सरकार में रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने 2017 में कुछ दिनों के अंतराल पर हुए 2 रेल हादसों के बाद अपने पद से इस्तीफा देने की पेशकश की थी। उनका इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीकार किया था। हालांकि इसके 1 महीने बाद सितंबर में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और पीयूष गोयल नए रेल मंत्री बनाए गए। प्रभु के रेल मंत्री रहते 23 अगस्त 2017 को दिल्ली जाने वाली कैफियत एक्सप्रेस के 9 कोच उत्तर प्रदेश के औरैया के पास पटरी से उतर गए, जिससे 70 लोग घायल हो गए थे। 19 अगस्त 2017 को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में खतौली के पास कलिंग उत्कल एक्सप्रेस के 14 डब्बे पटरी से उतर गए थे। ये ट्रेन पुरी से हरिद्वार जा रही थी। इस घटना में 23 लोगों की मौत हो गई थी। उड़ीसा ट्रेन एक्सीडेंट पर बोले तेजस्वी यादव, अब तक का सबसे बड़ा हादसा है। बहुत बड़ी घटना हुई है और इस सब का हम लोगों को दुख है। इसमें बहुत सारे जो घायल जो हुए हैं वो बिहार के भी लोग हैं और ये अब तक का सबसे बड़ा हादसा है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई है। उनके सभी परिजनों के प्रति जो है हमारी संवेदना है और लापरवाही तो हुई। आप देखिएगा जो दृश्य था वो दृश्य देख करके ही कलेजा जो है फटने लगता है। किस प्रकार से छोटे बच्चों से लेकर के बुजुर्ग से लेकर के यात्री लोगों की मृत्यु हुई है। ये कहीं ना कहीं से आप देखिएगा जो बार बार दावा किया जाता था रेलवे द्वारा कि हम जो है सिक्योरिटी जो है सेफ्टी जो है वो प्रायोरिटी है, लेकिन इतना बड़ा हादसा हो गया, लेकिन अभी भी किसी पे जिम्मेवारी जो है वो तय नहीं है कि जिम्मेवार कौन है। और हालांकि ये वक्त राजनीति का नहीं होना चाहिए, लेकिन जिम्मेवारी भी जो है
तय होनी चाहिए कि जो लोग इसमें लापरवाह हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जल्द से जल्द जो है जांच टीम जो है शायद बन गई हो, लेकिन अगर नहीं बनी हो तो जल्द से जल्द जो है जांच टीम का गठन करना चाहिए, जांच होनी चाहिए। और इसमें हम लोग सब लोग देख रहे हैं, खासतौर पे बिहार के लोगों को कितना क्या नुकसान हुआ है। कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी के पास हम बैठे थे, सारी जानकारी जो है ली जा रही है और जानकारी लेने के बाद उसी हिसाब से बिहार सरकार में निर्णय कार्रवाई सुनिश्चित होगी। प्रधानमंत्री ने देखिए, रेलवे से जुड़ाव जो है बिहार का पुराना रहा है, चाहे पासवान जी हो रेल मंत्री, लालू जी रहे हैं, नीतीश जी रहे हैं, सब लोग रेल मंत्री यहाँ रहे हैं। और जिस प्रकार से रेलवे को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है, तो क्या कार्रवाई होगी नहीं होगी ये तो हमको पता नहीं है। लेकिन पहलवानों के सवाल पर अब तक तो कोई कार्रवाई की नहीं गई, तो अब क्या कार्रवाई करती है सरकार ये तो उस वक्त ही बताएगा। लेकिन अब तक तो किसी न किसी को जिम्मेवारी जो है लेनी चाहिए थी। इतना बड़ा हादसा हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है वो बताना चाहिए था। तो इसमें आगे समय देखा जाएगा कि क्या है, लेकिन दिस इज श्योर इट्स अ टोटल फेलियर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रेलवे मिनिस्टर प्लस प्राइम मिनिस्टर। वो जो जिसकी जिम्मेवारी थी लोगों के जान माल का, उनको संरक्षण देने का काम कर रही है भाजपा अगर ऐसा बयान देती है। भाई साहब, हम आपको बता रहे हैं, धैर्य रखिए, बहुत अच्छी बैठक होगी और आप सब लोगों को बता दिया जाएगा। कोई चिंता वाली बात नहीं है, एवरीथिंग इज पॉजिटिव, सभी चीज जो है पॉजिटिव है। विपक्षी खेमे में किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, विचलित होने की जरूरत नहीं है। उनका काम है, अपना बोलते रहे नहीं बोलते रहे। आप लोगों को सब लोगों को बता दिया जाएगा, सब जगह बात हो रही है ना, थोड़ा दिन रुकिए ना। सब चीजें जो है, कई चीजें जो है खुल के नहीं ना बोली जा सकती हैं, तो समय पे ही सारी चीजें बात होगी। कोरोमंडल एक्सप्रेस में सवार इस शख्स ने दिया था एक्सीडेंट का पहला अलर्ट। हादसे की कहानी उसी की जुबानी। भीषण रेल हादसे ने देश को दहला दिया है। इस हादसे ने न सिर्फ देश ही बल्कि पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। 2 जून को हुए इस हादसे को देश का सबसे घातक ट्रेन हादसा माना जा रहा है, जिसमें 288 लोग अब तक मारे जा चुके हैं और लगभग 1175 लोग घायल हैं। शनिवार को हुई दुर्घटना के बाद अब तक रेस्क्यू का काम जारी है। ट्रेन के कुछ डब्बे एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए और उन्हें बुलडोजर से उतारा जा रहा है। शुक्रवार शाम सबसे पहले कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन वहां पहले से ही खड़ी एक मालगाड़ी से टकरा गई। वहीं इसके बाद पीछे से आ रही बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन ने उसे टक्कर मार दी। इस बीच कोरोमंडल एक्सप्रेस में सवार एनडीआरएफ के एक जवान ने सबसे पहले ट्रेन दुर्घटना के बारे में आपातकालीन सेवाओं को सूचित किया था। एनडीआरएफ के जवान वेंकटेश एन के छुट्टी पर जा रहे थे। वेंकटेश ने सबसे पहले बटालियन में अपने वरिष्ठ निरीक्षक को फोन करके दुर्घटना की जानकारी दी। इसके बाद उसने व्हाट्सएप पर साइट की लाइव लोकेशन एनडीआरएफ नियंत्रण कक्ष को भेजी और इसका उपयोग बचाव दल के मौके पर पहुंचने के लिए किया। वेंकटेश बताते हैं कि मुझे जोर का झटका लगा और फिर मैंने अपनी कोच में कुछ यात्रियों को गिरते हुए देखा। मैंने पहले यात्री को बाहर निकाला और उसे रेलवे ट्रैक के पास एक दुकान में बिठाया। फिर मैं दूसरों की मदद के लिए दौड़ गया।
बता दें कि शुक्रवार शाम सबसे पहले कोरमंडल एक्सप्रेस ट्रेन वहां पहले से ही खड़ी एक मालगाड़ी से टकरा गई। वहां इसके बाद पीछे से आ रही बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन ने उसे टक्कर मार दी। इस हादसे को सदी का सबसे भीषण ट्रेन हादसा बताया जा रहा है। इसकी जांच के लिए कमेटी गठित कर दी गई है। वहीं हादसे के प्रारंभिक जांच में ऐसे संकेत मिले हैं कि इस दुर्घटना के पीछे का कारण सिग्नल सिस्टम का पूरी तरह से फेलियर हो सकता है। रेल मंत्री ने मृतकों के परिजनों के लिए 10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों के लिए 2 लाख रुपए और मामूली रूप से घायलों के लिए 50,000 रुपए देने की घोषणा की है। उधर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल हादसे पर दुख जताया है और घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। वहीं पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए और घायलों के लिए 50,000 रुपए देने की घोषणा की है। इंडियन रेलवे में 3 लाख से ज्यादा पद खाली, ओवरटाइम करने को मजबूर हैं ट्रेन चालक। उड़ीसा रेल हादसे में अब तक 288, जो हमारे पास ऑफिशियल नंबर्स हैं, 288 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 900 से ज़्यादा लोग घायल हैं। सरकार का ये आंकड़ा है। कुछ दिन पहले ही रेलवे बोर्ड ने रेल दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त की थी। बोर्ड ने लोकोमोटिव पायलटों यानी कि रेल चालकों या ट्रेन ड्राइवर्स के काम के घंटों को कम करने और रिक्तियों को भरने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया था। बीते 31 मई को द हिंदू में प्रकाशित एस विजय कुमार की एक रिपोर्ट सामने आई, जिसमें बताया गया था कि कर्मचारियों की भारी कमी के कारण रेल चालकों को अपने शिफ्ट से ज़्यादा समय तक काम करना पड़ रहा है। रिपोर्ट में इस दुर्घटना की बढ़ती संख्या का मुख्य कारण यही बताया गया। 2022-23 में जानमाल की गंभीर हानि न होने वाली 163 ट्रेन दुर्घटनाएं हुई, जिसमें से 35 सिग्नल पास एट डेंजर स्पैड से जुड़ी है। स्पैड घटनाएं उन्हें कहते हैं जब कोई ट्रेन बिना अनुमति के खतरे के सिग्नल स्टॉप को पार कर जाती है। ओडिशा के बालासोर जिले के पास शुक्रवार की शाम करीब 7 बजे हुए भीषण ट्रेन हादसे का कारण भी सिग्नल सिस्टम फेल होना बताया गया है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कुछ तकनीकी खराबी को एक्सीडेंट का कारण बताया है। रेलवे बोर्ड ने महाप्रबंधकों को ईस्ट कोस्ट रेलवे और साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में चालक दल के काम के घंटों का गंभीर विश्लेषण करने और तत्काल कार्रवाई कर स्थिति में सुधार लाने के लिए निर्देश दिए। एसपीएडी के खतरों के प्रति लोको पायलटों को जागरूक करने के लिए कदम उठाने और मवेशियों से टक्कर से बचने के लिए रेलवे ट्रैक के साथ बाड़ लगाने का भी फैसला किया गया था। विभिन्न जोन्स में लोको पायलट्स को अपने शिफ्ट से ज़्यादा इसलिए काम करना पड़ रहा है क्योंकि रेलवे में लोगों की कमी है। इस साल के मार्च, अप्रैल और मई के फर्स्ट हाफ में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में 12 घंटे से ज़्यादा समय तक ड्यूटी करने वाले लोको पायलट्स की संख्या हम आपको अब क्रमशः बताते हैं। 35.99%, 34.53% और 33.26% इतनी थी। अब हम आपको बताते हैं कि कितनी सीटें खाली हैं। तो ऑयल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन ने पिछले महीने दक्षिण रेलवे में वर्कफोर्स की कमी का मुद्दा अपने महाप्रबंधकों के सामने उठाया था। एसोसिएशन ने बताया था कि विभिन्न श्रेणियों में लोको पायलट्स के 392 पद खाली पड़े हैं। 392 पद। 1 दिसंबर 2022 को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में बताया था कि रेलवे में 3.12 लाख नॉन गजेटेड पद खाली हैं। भारतीय रेल 18 जोन में बटा हुआ है। सबसे ज्यादा सीटें नॉर्दर्न जोन में खाली हैं। नॉर्दर्न जोन में 38,754, वेस्टर्न जोन में 30,476, ईस्टर्न जोन में 30,141 और सेंट्रल जोन में 28,650 सीटें खाली पड़े हैं। पिछले साल नवंबर के अंत तक मध्य रेलवे के राष्ट्रीय रेलवे मजदूर संघ NRMU ने रिक्तियों पर असंतोष व्यक्त करते हुए मंडल रेल प्रबंधक के कार्यालय के सामने छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन भी किया था। सेफ्टी कैटेगरी में सबसे ज़्यादा सीटें खाली हैं, बताते हैं आपको। सेंट्रल रेलवे में 28,650 सीटें खाली हैं।
इनमें से 50% यानी कि करीब 14,200 के करीब सीटें सेफ्टी कैटेगरी की रिक्त है, 14,203। इसके अलावा मुख्य रूप से ऑपरेटिंग और मेंटेनेंस स्टाफ जैसे कि निरीक्षक, ड्राइवर, ट्रेन परीक्षक, शंटर आदि ये सभी पोस्ट भी खाली हैं। खैर, इन सभी सवालों का और तथ्यों का जवाब तो सरकार को देना ही है। सरकार की एक नैतिक जिम्मेदारी है। इस को जो है इस ट्रेन हादसे को एक बड़ा हादसा बताया जा रहा है। अगर हम रीसेंट हिस्ट्री की बात करें, रेल हादसे की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका। तो ये इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के विषय में तो 9 फरवरी को साउथ वेस्टर्न रेलवे एक बड़ा नोट लिख चुका था कि साहब इस पर तुरंत कार्रवाई अगर नहीं हुई तो और हादसे हो सकेंगे। ये नोट मैंने आज रिलीज भी किया है, आपको भी दिखा रहा हूं। तो इस नोट के बाद अश्विनी वैष्णव जी जवाब दें कि रेलवे मंत्रालय ने क्या कदम उठाए, नहीं तो ये हादसा नहीं होता। ये हादसा फिर भी हुआ, मतलब आपने इस नोट को नजरअंदाज किया, इस पर कोई कदम नहीं उठाया। मैं तो कवच की बात बाद में करूंगा, पहले तो मैं ये दिखा रहा हूं आपको। ये वही इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम के विषय में है। साउथ वेस्टर्न रेलवे एक हादसा होते होते बचा होसादुर्गा रेलवे स्टेशन के पास, उसके विषय की रिपोर्ट है। तो उस पर इन्होंने क्या कार्रवाई की? हमारी सीधी सीधी मांग है, रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, प्रधानमंत्री को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ये जो पीआरजीवी बन चुकी है पूरी सरकार, मोदी रीत सदा चली आई, प्राण जाए लोगों के, लेकिन मोदी जी की पीआर न जाए, ये नहीं चलेगा। देखिए, 2 बातें हैं। सबसे पहले तो जब से आजादी आई, सेफ्टी के लिए अलग से एक कमीशन बना है, कमीशन रेलवे सेफ्टी। उसका चीफ कमिश्नर रेलवे सेफ्टी भी है और उसको मंत्रालय से अलग, रेलवे मंत्रालय से अलग सिविल एविएशन में रखा गया था। और इन्हीं के पास सारे पावर्स रहते हैं कि सुरक्षा का कहीं भी हो तो वो आदेश करते थे। वो जब तक नहीं कहे वो रेल चल नहीं सकती थी। बदकिस्मती की बात यह है कि यहाँ पे जो रेलवे के इंडिपेंडेंट सुरक्षा के लिए जिस कमीशन को काम करना था, उसके सारे पावर्स 2018 में मोदी सरकार ने ले लिए। और ये पार्लियामेंट की कमेटी का रिपोर्ट है। पार्लियामेंट की कमेटी के सामने जब कमीशन रेलवे सेफ्टी को बुलाया गया एज ए विटनेस, तो उन्होंने कहा, रिपोर्ट में लिखा है कि साहब हमारे पावर्स तो 2018 में इन्होंने एक नोटिफिकेशन से ले लिए हैं। कमेटी ने खुद लिखा कि ये गलत है, इससे और दिक्कत होगी, लोगों की जाने जाएगी। अगर रेल मंत्री जी अब कहते हैं कि सिग्नल की वजह से हुआ, इंटरलॉकिंग की वजह से, ये रिपोर्ट है, ये उसके अधिकारी ने लिखी है और उन्होंने ये कहा था कि बहुत वनरेबल है, आप जिस तरह से जो काम होना चाहिए नहीं हो रहा है, और अगर इसको ठीक से आपने मेंटेन नहीं किया सिग्नल को, तो ये इंटरलॉकिंग सिस्टम खराब हो रही है और उसकी वजह से बहुत बड़ी दुर्घटना घटेगी। ये 9 फरवरी 2023 को बहुत बड़ा अफसर इसका टेक्निकल लिख के देता है, और फिर भी जब कोई कदम नहीं उठाए जाते हैं तब ये होता है। तो अगर रेल मंत्री जी स्वीकार करते हैं तो इसका जवाब यही है कि यही जिम्मेवार है। आपके हिसाब से इस इंसिडेंट की जिम्मेदारी आप किसको मानेंगे, कांग्रेस पार्टी किसको? देखिए, सीधी सरकार की जिम्मेवारी है। मैंने आपने को दोनों चीजें बताई। एक इंडिपेंडेंट सेफ्टी के लिए जो कमीशन था, उसका पावर्स आप ले लेते हो। आपका अधिकारी कहता है कि सिग्नल में खामियां है, ठीक नहीं करोगे तो बड़ा हादसा होगा, फिर भी आप कुछ नहीं करते हो। तो वो क्या एक छोटा सिग्नल मैन या छोटा टेक्निकल आदमी वो नहीं है। सरकार कठेरे में है, इतने लोगों की जाने गई है, कोई मजाक नहीं है। देखिए, मॉरली तो कब का उसको छोड़ देना चाहिए और प्रधानमंत्री जी को भी देश की माफी मांगनी चाहिए कि 2018 में मेरी सरकार ने ये जो इंडिपेंडेंट सेफ्टी कमीशन के पावर्स ले लिए, इसके लिए जिम्मेवारी है और माफी चाहता हूं देश की, कहना चाहिए। पर मॉरल एंड मोदी ट्रैवल इन ऑपोजिट डायरेक्शन। उड़ीसा ट्रेन एक्सीडेंट पर बोले बोर्ड का बड़ा बयान। रेलवे बोर्ड ने जारी किया 139 हेल्पलाइन नंबर। तो निकल रही थी या उस पे खड़ी हुई थी, उनको भी इसकी चपेट में आ गई वो। तो अगर आप ये स्टेशन का लेआउट देखेंगे, ये आपके पास है, ये स्टेशन का लेआउट अगर आप देखते हैं, इसमें 4 लाइन है, ये 4 लाइन का स्टेशन है। इसमें 2 लाइन है एकदम सीधी
जिनको हम लोग मेन लाइन कहते हैं। तो जो थ्रू गाड़ियां हैं जिनको स्टेशन पे रुकना नहीं है, वो इस मेन लाइन से सीधी निकल जाती हैं। उसके अलावा जो दो साइड में, एक ऊपर एक नीचे दिख रही हैं आपको, वो लाइंस हम उनको लूप लाइन कहते हैं, जहां पे अगर हमको किसी गाड़ी को रोकना है तो हम वहां पे उस गाड़ी को उस लूप लाइन में लेते हैं। तो यहाँ पे उस समय 2 मेल एक्सप्रेस गाड़ियों को पास होना था, अलग अलग डायरेक्शन में। एक गाड़ी आ रही थी, मैं फिर से बता देती हूँ, कोई नहीं, मैं फिर से बता देती हूँ उसमें कोई चिंता की बात नहीं। 4 लाइन का स्टेशन है, इसकी जो बीच की 2 लाइंस है वो मेन लाइन है, जो कि अगर गाड़ी रुक नहीं रही है तो ज्यादातर उससे जाती है। और जो 2 और लाइन है आजू बाजू अलग अलग, वो लूप लाइन कहलाती हैं, जिसमें कि हमको अगर गाड़ी को रोकना है तो हम वहां पे उसको ले जाते हैं और उसको वहां रोकते हैं। इस दिन इस समय यहाँ पे 2 गाड़ियां खड़ी थी जिनको रोका गया कि ये मेल एक्सप्रेस गाड़ियां जो हैं जिनको यहाँ रुकना नहीं है, उनको जाने के लिए एकदम क्लियर पाथ मिले। तो उस हिसाब से यहाँ पे जो ऊपर वाला आपको दिख रहा है लूप लाइन, जिसपे लिखा हुआ है स्टेशनरी गुड्स ट्रेन, ये एक जो हम लोग BCN कहते हैं या कवर्ड गाड़ी होती है, मालगाड़ी, वो यहाँ पे खड़ी थी। और नीचे जो लाइन दिख रही है वो अप लूप लाइन है। वो अप लूप लाइन में एक और गुड्स ट्रेन रोक दी गई थी, जिससे कि मेल एक्सप्रेस के लिए क्लियर पाथ मिल जाए। वो गुड्स गाड़ी थी एक आयरन ओर से लदी हुई गुड्स ट्रेन। ये दोनों गाड़ियां यहाँ पे खड़ी कर दी गई थी और जिससे कि मेल लाइन का रूट सेट कर दिया गया था। चेन्नई की तरफ से आ रही थी यशवंतपुर एक्सप्रेस, जो कि एक्चुअली बैंगलोर से आ रही थी, डायरेक्शन सेम है। बैंगलोर से आ रही थी, हावड़ा जा रही थी। ये गाड़ी कुछ सेकंड पहले आ रही थी कोरोमंडल से, ये जा रही थी बैंगलोर से हावड़ा की तरफ, और उल्टे डायरेक्शन में हावड़ा से चली हुई, मतलब शालीमार से चली थी, एक्चुअली कलकत्ता का एक स्टेशन है शालीमार, वहां से चली थी। शालीमार से चली हुई ये गाड़ी कोरोमंडल, ये चेन्नई जाने के लिए आ रही थी। इसके लिए भी मेन लाइन सेट थी, दूसरे डायरेक्शन की थी, जिसको हम लोग अप मेन लाइन कहते हैं। उस लाइन का डायरेक्शन सेट था, रूट सेट था, हर तरह से सिग्नल सेट थे और सिग्नल ग्रीन थे। ग्रीन सिग्नल का मतलब है ड्राइवर को सिग्नल का इंडिकेशन अगर ग्रीन मिल रहा है, इसका मतलब है उसका आगे का पाथ एकदम क्लियर है और वो सीधा अपनी पूरी स्पीड, जो भी उसको परमिटेड मैक्सिमम स्पीड है, उस पे वो अपनी गाड़ी को चला के ले जा सकता है। तो वो लगभग यहाँ पे इस सेक्शन पे इस गाड़ी के लिए 130 किलोमीटर की परमिटेड स्पीड है, वो 128 किलोमीटर पर आवर पे था, जो कि हम लोगों ने लोको के रिकॉर्ड से भी कंफर्म किया है। वो 128 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे था कोरोमंडल वाला। और दूसरी डायरेक्शन से यशवंतपुर जो आ रही थी वो भी 126 पे थी, वो भी 130 पे परमिटेड है, वो भी 126 किलोमीटर पर आवर पे थी। इनके सबके लोगों के डेटा से हम लोगों ने ये कंफर्म भी कर लिया है कि ये स्पीड थी गाड़ियों की, जो कि उनकी परमिटेड स्पीड के अंदर थी, लिमिट पे थी। तो ओवर स्पीडिंग की कोई बात नहीं थी। सिग्नल एकदम जो उसको दिख रहा था ग्रीन था और उसको सीधा जाना था। किसी कारणवश जो कारण अभी इन्वेस्टिगेशन में है, और मंत्री जी, जैसा आप लोग देख ही रहे हैं कि मंत्री जी पिछले 36 घंटे से उसी साइट पे, और वो वहां से हिल नहीं रहे हैं। वहां पे वो रेस्टोरेशन, इन्वेस्टिगेशन, रिलीफ और जितने भी लोग हॉस्पिटल में भी हैं उनसे भी जाके मिल रहे हैं। तो ही इज डूइंग एवरीथिंग फ्रॉम देयर एंड ही इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। सो उन्होंने अभी जानकारी दी है कि प्रिलिमिनरी फाइंडिंग से ऐसा लगता है कि सिग्नलिंग में कोई परेशानी पाई गई, लेकिन वो भी प्रिलिमिनरी जानकारी है। हमारे जो कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी हैं उनकी जांच चल रही है, इसलिए उनकी जांच कंप्लीट हुए बिना हम लोग कुछ भी नहीं शेयर कर सकते हैं अभी डिटेल में, क्योंकि जो भी हम कहेंगे अगर वो गलत हो गया तो फिर वो ठीक नहीं होगा। इसलिए हम भी अभी इंतजार कर रहे हैं कि वो अपनी फाइंडिंग्स हमें कंप्लीट डिटेल्ड फाइंडिंग्स हमें बताएं, जिससे कि हम लोग पता कर सकें कि क्या कारण था जिसकी वजह से ये दुर्घटना हुई।
दुर्घटना सिर्फ कोरोमंडल एक्सप्रेस की हुई है। ये भी एक चीज है जो कि सबको समझने की आवश्यकता है कि यहाँ पे 3 इंजन भिड़ गए और बहुत सी मल्टीपल ट्रेन जो है वो आपस में टकरा गई, कैसे सब एक ही रास्ते में थी। ये इस तरह की गलत इंफॉर्मेशन या गलत समझ फ्लोट अराउंड कर रही है। तो उसको क्लैरिफाई करने के लिए मैं दोबारा ये बताना चाहती हूँ कि सिर्फ एक ट्रेन क्षतिग्रस्त हुई, एक ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ जो कि कोरोमंडल थी। उस ट्रेन किसी कारण, जिस भी कारण के वजह से, जिसको हमें पता चलेगी अभी डिटेल में कि क्या कारण था, वो जो एक्सीडेंट ग्रस्त हुई और अप लूप लाइन में जो आयरन ओर की ट्रेन खड़ी हुई थी, जो मैंने आपको बताई मालगाड़ी, उससे टकराई। बालासोर हादसे के घटनास्थल पर धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे, हालात का जायजा लेकर कही ये बातें। देखिए, मैं फिर आज इस घटना के ऊपर अत्यंत कष्ट के साथ दुख जताता हूं। अपना समवेदना सारे मृतक परिवारों के प्रति है, जो आहत हुए हैं, जो विभिन्न हॉस्पिटल में हैं, जो घर लौटे हैं, सभी की चिंता हम लोगों के पास है। और कल प्रधानमंत्री जी सबको संभालने के लिए खुद आए थे और हमारी दायित्व बनती है कैसे ये नॉर्मलसी बढ़े, नॉर्मलसी हो जाए। रिस्टोरेशन काम भी शुरू हो गया है, आप देख रहे हैं तेजी से कैसे ये काम हो रहा है। मेरा पूरा भरोसा है हम नॉर्मलसी की ओर बढ़ रहे हैं और रेस्क्यू काम कल से हो गया था। कुछ लोगों की जान गई है, अत्यंत कष्ट की खबर है ये, और सभी को जो आहत हुए हैं सबकी चिंता किया जा रहा है। फ्री ट्रेन चलाया गया है, लॉजिस्टिक की व्यवस्था किया जा रहा है, घर तक कैसे वो जल्दी ही पहुंचे उसकी रेलवे की ओर से सब चिंता किया जा रहा है। शायद जो यहाँ का जो, क्योंकि इसके एक डेथ की एक प्रक्रिया जो यहाँ मैंने कल स्थानीय प्रशासन से समझ पाया, शायद उसी प्रक्रिया के अंदर 270 कुछ प्लस ऐसा नंबर आ रहा है। लेकिन इतने बड़े हादसा में एक आधा शायद कुछ लोग क्रिटिकल कंडीशन में मेडिकल में भी है, भगवान उनको और जल्दी स्वस्थ कर दे। देखिए, मैं इस क्षण में कोई राजनीतिक भाषण नहीं कहना चाहता हूं। हमारी देश की रेलवे ये बहुत एक सदियों का संगठन है, उसकी कॉम्पिटेंसी पे हमें भरोसा है। इस प्रकार के हादसा होने के बाद जो इंक्वायरी प्रक्रिया होती है उसी को हम सब पहले भी निर्भर किए हैं, इस बार भी हम भरोसा कर रहे हैं। एक बार रेलवे अपना लॉजिकल इंक्वायरी कर ले, फिर उसकी घटना की, जैसे कल मैं इतना आज दोहराऊंगा, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें इसको गंभीरता से लिया है और हम सभी को किसी को उसमें से कोई इन्वॉल्व हुआ व्यक्ति को हम उसमें से छोड़ेंगे नहीं। जो इंडिपेंडेंट बॉडी है कमिश्नर रेल सेफ्टी, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया है। मेरा इस वक्त कमेंट करना ठीक नहीं होगा। लेट द इंक्वायरी रिपोर्ट कम आउट, बट द कॉज ऑफ द एक्सीडेंट हैज बीन आइडेंटिफाइड एंड द पीपल रिस्पॉन्सिबल हैव बीन आइडेंटिफाइड। सो अभी कुछ भी कहना ठीक नहीं है। लेट द एंटायर थिंग बी इन्वेस्टिगेटेड बाय द प्रॉपर इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज। हमारा सारा का सारा फोकस रेस्टोरेशन पे। आपने देखा ये रेलवे ट्रैक, अभी जो एक यहाँ पे 4 ट्रैक्स हैं टोटल, 2 मेन लाइन है, 2 लूप लाइन है। तो ये मेन लाइन का काम कंप्लीट हुआ है, अभी उसका OHC का काम चल रहा है, अभी ट्रैक की टेस्टिंग चल रही है। वो जो गाड़ी है ट्रैक की टेस्टिंग करके आ रही है। दोपहर शाम तक एक ट्रैक कंप्लीट हो जाएगा, दूसरा ट्रैक लगना चालू हो गया। देख रहे हैं आप, यहाँ पे पटरियां बिछ रही है उनकी, और ये सारे के सारे स्लीपर्स बिछे जा चुके हैं। इसका भी आज काम कंप्लीट होगा। कोशिश जो टारगेट लिया हुआ है बुधवार की सुबह तक कंप्लीट नॉर्मल सिचुएशन लाने का, उससे सफिशिएंटली पहले कंप्लीट करेंगे। 270 ऑफिशियल आंकड़ा उड़ीसा सरकार ने दिया है। क्या कहना चाहिए, जिस तरह से लोग बहुत ज्यादा परेशान है, ये मेन रूट है पूरी भुवनेश्वर के लिए, लगातार आप लोगों का काम जारी है, तो इसकी कितना बड़ा क्षति है? डेफिनेटली इसके ऊपर इतनी तेजी से काम करेंगे, सारे के सारे रिसोर्सेज मोबिलाइज किए गए और आप देख ही रहे हो काम की गति। इस मेन रूट को जल्दी से जल्दी रिस्टोर किया जाएगा। धन्यवाद। कवच का इससे कोई संबंध नहीं। कल ममता जी आके बोल के गई थी, उनको जितना
इस विषय के बारे में जानकारी होगी, उसके हिसाब से उन्होंने कहा। ये विषय अलग है, इस विषय में पॉइंट मशीन की बात है, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की बात है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में जो चेंज किया जिसके कारण ये दुर्घटना हुई, जिसने भी किया, जो भी इसके कारण है, वो इन्वेस्टिगेशन से निकलेगा। इसका बात जो ममता जी ने कही वो नहीं है। एक्सीडेंट के शिकार इस शख्स ने पीएम से की एक गुजारिश। मोदी जी आएगा, मैं बोलते कहाँ से आएगा, मैं बोलते हस्त बंगाल, किधर से आएगा, मैं सालिमा से राज मंदिर कोरमंडल उधर से आएगा, वो बालेश्वर पार हो जाएगा, गाड़ी पाल्टी मारता है, 3 पाल्टी स्पीड पाल्टी मारता है, पूरा अंदर चले जाएगा। अंदर से आधा घंटा बाद एक आदमी पूरा आदमी का बैर करेगा, उधर से बैर हो जाएगा, हॉस्पिटल मेडिकल जाता है, मेडिकल से ये मेडिकल आएगा बाद बैंडेज करेगा, सिलाई करेगा, ट्रीटमेंट, खाना पीना सब देता है। अच्छा लगते है मोदी जी बात करें, हाँ अच्छा लगते है। मोदी जी पूछे किधर जाना है, मैं बोलते काम करते जाना है, पर वो गाड़ी चलते चलते पाल्टी मार दिया, मुझे कुछ नहीं होता, मैं बोलते कुछ काट गया, मुझे ठीक है प्रॉब्लम नहीं, मालिक देखते है ना, बस के जाने चलेगा लोग। क्या मालूम नहीं। और मोदी जी बोलते थे एक छोटू क्या काट गया, मैं बोलते थोड़ा काट गया, मुझे पा नहीं भांग गया, मैं बोले नहीं भांग गया, पा अच्छा लगता है, थोड़ा मांस खींच गया।